हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसई, हमारा जो केमिस्ट्री का आईएमपी क्वेश्चन है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, उसको आज हम देखेंगे। आप सभी लोगों का कमेंट मैंने देखा, सभी लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर हमें डीएसई केमिस्ट्री का हमको आईएमपी क्वेश्चन बता दो। बहुत कम समय बचा है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो सभी लोगों का थोड़ा परेशानी है, समझ लीजिए। हो सकता है मेरे माध्यम से अगर कुछ हेल्प हो जाता होगा तो बहुत अच्छा चीज है। चलिए दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से एमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके, ठीक है। देखो, इसके पहले भी मैंने बॉटनी और जूलॉजी दोनों पर आईएमपी क्वेश्चन दे दिया है। अब ये हमारा केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ये आईएमपी क्वेश्चन है। इनको सब लोग देखना समझना, बहुत इजी है। ये हमारे नोट्स से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेम मिलेगा हमारा जो नोट्स है, आपको इजी तरीके से मिलेगा। खास करके केमिस्ट्री केमिस्ट्री में ज्यादा हमको डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है। तो हमको केवल थ्योरी वाला पार्ट ही लिखना है, और जहां जहां हमको थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना है हमको बना के चलना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा पेपर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, बहुत इजी है, समझते जाना। पहला यूनिट है हमारे पास बायोस्फीयर, है ना। और इसके अंतर्गत टॉपिक में आप देखेंगे, पहला यूनिट में बायोस्फीयर है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये सारे चीज है। क्लासिफिकेशन वगैरह पूरा एक कंटेन है, फ्रंट पेज का मैंने लिया है। तो चलो, इसमें हम चिन्ह लगाते जाते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे पास एग्जाम के बेस पर आईएमपी है और किसे हमको अच्छा से केयर करना चाहिए। देखो, ये पहला जो हमारा यूनिट है, इसको आप सब बच्चे पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। देखो, एक मिनट, अरे हाईलाइट वाले पार्ट में चला गया मैं, थोड़ा सा एक मिनट ना। चलो देखें, इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। ये हमारा बायोस्फीयर है, आईएमपी है। आप इसे किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप सब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इसको आप सब लोग अच्छे से कवर करेंगे भाई, ठीक है। एक मिनट, कलर इसको थोड़ा से चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं, चलेगा? हाँ, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है इनका। तो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट को आप सभी लोगों को क्या करना है, कवर भाई करना है, ठीक है। तो कवर करते जाएंगे सब लोग। हम्म तो ये पहला हमारे पास जो दिख रहा है बायोस्फीयर का इंट्रोडक्शन है, इसको आप सभी लोगों को करना है, ठीक है। और ये इसके डायग्राम है, पूरा मीनिंग सहित आप लोग पढ़ पाएंगे, अच्छा है। और यहाँ पर सब चीज आपको अच्छा मिलेगा, जितना आपको जरूरत है वो सब चीज, ठीक। तो सब लोग जरूर कवर करते जाना। एक मिनट, थोड़ा से, नहीं, ये हमारा सही सही नहीं है। एक मिनट ना, इसको डिलीट मारते हैं सबको। तो ये आपने देखा बायोस्फीयर का अर्थ क्या है, इनका परिभाषा क्या है, ये सभी चीजों को आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ और देख रहा हूँ मैं, कुछ कंटेंट अगर ऐड कर पाए तो। नहीं, ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। अब ये पूरा उसी का पार्ट है, बायोस्फीयर में रासायनिक तत्वों की क्या भूमिका है, बहुत इजी है। ये हमारा पेपर ना बहुत इजी है, सब लोग के लिए, करते जाना सब लोग। अब देखते हैं हमारे पास स्थल मंडल क्या होते हैं। स्थल मंडल हमारे पास बहुत ज्यादा आईएमपी है दोस्तों, ठीक है। स्थल मंडल वाला पार्ट को किसी को नहीं छोड़ना है। ये मैं पेन दूसरा ले रहा हूँ, ये एरो का निशान। चलो इसको लेके चलते हैं। स्थल मंडल, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो पेड़ पौधे जीव जंतु है स्थल में पाए जाते हैं। तो स्थल मंडल का जो पार्ट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अपने लैंग्वेज में आप चीजों को कवर कर सकते हैं, और कई ठो प्रश्न में आंसर इधर उधर करके दोबारा आपको मिलेगा, ठीक। हम्म आप सबको ये नोट्स मिल गया होगा। अगला है हमारे पास जल मंडल।
हाइड्रोस्फीयर देखते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है, चिन्ह लगा लो सभी लोग। लैंग्वेज इसका इजी है, आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर लगभग 97% जल पाए जाते हैं, जो अधिक लवणीय NaCl के फॉर्म में समुद्र में पाए जाते हैं। रासायनिक रूप से मीठा जल, नदी, झील, तालाब, पीने योग्य पानी है, ये सब में डिवाइड है। सब लोग को पता है ये चीजें। चलिए और देखते जाते हैं। ये हमारे पास वायुमंडल, वायुमंडल के पार्ट को हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इनको आप हाँ एक बार जरूर देखेंगे, ये टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 4 स्तर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रोसोस्फियर है ना, ये सारे 4 ठो लेयर है जो दिखाई दे रहे हैं आपका। ट्रोसोस्फियर है, स्ट्रेप्टोस्फियर है, ऐसे करके ये 4 लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आप थोड़ा सा कर लेंगे, कौन कौन गैसे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में ये बताएगा। अगला है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये नहीं करना है आपको, इसका प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है हमको अभी पेपर के लिए। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चीज को मैं कवर करते जा रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट लगे तो आप अपने लैंग्वेज में भी और थोड़ा चीजों को कवर कर सकते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा एक मिनट, इकोसिस्टम का परिभाषा आप लोग जरूर पढ़ना। इकोसिस्टम का परिभाषा यहाँ पर लिखा है ना, ये देखो, इकोलॉजी क्या होते हैं, इसको परिभाषा को एक पेज आप लोग जरूर पढ़ना। और उसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसके जीव पर्यावरण पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत क्या है, इसको आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके प्रकार जो है ना, इसको आप लोगों को करना है कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उनको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम, ये अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा। और देखते हैं स्टूडेंट, सबसे एमपी है हमारे पास बायोलॉजिकल साइकिल में कार्बन साइकिल, इसे हम पढ़ेंगे, बहुत इजी है और आसानी से इसको बना सकते हैं आप सब लोग। डायग्राम सहित आपको बनाना है, ये कम से कम 3 पेज 4 पेज आपको लिखना है, 5 नंबर 6 नंबर के लिए, ठीक है, आराम से कवर हो जाएगा। अगला है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, कवर कर लेना है नाइट्रोजन साइकिल को। ये पूरे डायग्राम सहित आपको मिलेगा। नाइट्रोजन स्थायीकरण ये भी आप कर लेंगे, इसी के अंतर्गत आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगे। फास्फोरस साइकिल, ये आपको नहीं करना है, फास्फोरस साइकिल पेपर में नहीं आएगा, बहुत कम संभावना है जो आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हूं मैं, तो पूरा चीज को डालना मुझे तो पड़ेगा ही ना। ऑक्सीजन साइकिल आप लोग पढ़ लेना जरूर, एक साइकिल पढ़ लेंगे, डायग्राम के ऊपर बेस है तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिला के इनका कंटेंट सरल है, बहुत इजी है। और देखते हैं हम लोग आगे, हाइड्रोजन साइकिल भी पढ़ लेना, चारों में से कोई एक साइकिल आपको पूछेगा एग्जाम में, देख लेना। कार्बन साइकिल बहुत आईएमपी है, पढ़ ही लेना उसको। थर्मल पॉल्यूशन ये आपका 2 नंबर में आ सकता है, इसको थोड़ा हल्का फुल्का देख लेना। आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा फैक्ट्री है, और कैसे उनसे थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है, वो सारा चीज आप इसके अंतर्गत पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयारी कर लेना। आगे देखते हैं, ये तो 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे चीजों को आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे कान जिस नॉइस को सुन नहीं सकता, हमारी एक सीमा होती है सुनने का, अगर उससे ज्यादा नॉइस आने लगते हैं तो हो जाते हैं ध्वनि प्रदूषण। इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हमको पढ़ लेना है। ये इजी चीज है, आप इसके लिए थोड़ा सा हेडिंग हेडिंग को पढ़ेंगे, फिर कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये पहला यूनिट हमारा कवर हो जाता है। अब दूसरा यूनिट है हमारे पास जल, जल के बारे में ये पूरा हमारा चैप्टर डिस्कस करेगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये देख लीजिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ वाटर, आईएमपी प्रश्न है, चिन्ह लगा लो कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राइट। और देखते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर का नहीं पढ़ना है हमको, है ना, ये बहुत कम पूछे गए हैं एग्जाम में, और एग्जाम के बेस पर आईएमपी ज्यादा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होते हैं, जल चक्र क्या होते हैं, ये पढ़ना है आपको, परिभाषा सहित पूरे डायग्राम को बनाना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, केवल वर्ड वर्ड को लिख करके एरो को निशान दे करके बना सकते हैं, अगर ये चित्र नहीं बना पाए तो। जैसे यहाँ लिखा है ट्रांसपिरेशन, फिर यहाँ आपको लिखा गया, वैसे जो जो लिखा गया है वहां पर पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए ये चैप्टर। क्राइटेरिया आप वाटर क्वालिटी, ये ज्यादा एमपी नहीं है,
समय रहेगा तो पढ़ना, समय नहीं है तो इसको मत पढ़ना, अभी साइड में रख देना। और ये है हमारे पास जल प्रबंधन, ये आईएमपी सवाल है हमारे पास। वाटर मैनेजमेंट, कैसे वाटर का मैनेजमेंट हम करेंगे, परिभाषा सहित इनके सोर्स वगैरह सारे चीज को हमको भाई कवर करना है। ओके, चलिए और चलते हैं। सबसे आईएमपी हमारे पास जो रेन वाटर है उनको हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, अर्थात वर्षा जल का संचय कैसे करेंगे, पानी को हम कैसे बचाएंगे। बहुत ही ज्यादा एमपी है, ये पेपर में पूछने की संभावना बिल्कुल है, लॉन्ग या शॉर्ट या कहीं पर भी ये प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, देख लेना ऐसे सवाल। आगे हम देखते हैं, एसिड रेन वगैरह मिलेगा। पहले तो देखते हैं भाई जल प्रदूषण क्या है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज यहाँ कवर आप लोगों को करना है। कुल मिला के इसका जो लैंग्वेज है और इनका कॉन्सेप्ट है ज्यादा आपको कठिन नहीं मिलेगा, आपको बहुत इजी तरीके से मिलेगा, आप सब लोग इनको कवर कर सकते हैं। और देखते हैं भाई प्रश्न फटाफट, यहाँ केवल हमको प्रश्न को चिन्ह लगाना है। यहाँ देखते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति, ये ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए एमपी नहीं है, ये सब चीज ज्यादा हम नहीं करेंगे। इसके लिए क्या रणनीति आप आसानी से बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं अगर आ भी जाए तो हल्का फुल्का आप एक बार देख सकते हैं। जैसे मान लो ये आ जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम जल प्रदूषण को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वही तो दिया कारण। तो ये पूरा हम बता सकते हैं कि जल को प्रदूषित होने से कैसे हम बचा सकते हैं, तो ये पूरा इनका कंटेंट है। अगला यूनिट देखते हैं, हमारे पास पूरा एयर के बारे में है, हवा के बारे में है। बहुत अच्छा पार्ट आपको मिलेगा इसके अंतर्गत, आईएमपी चीज को मैं बताऊंगा। ये चीज आपने और देखा है ऊपर में, तो वहीं से आप कवर कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। मेजर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या होते हैं, तो ये आपने ऊपर में और ये प्रश्न को देखा है, वहीं से आप कवर कर लेंगे, तो इसको चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसें का कंपोजिशन होता है, तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम के बेस पर ज्यादा एमपी नहीं है। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये भी हमारे पास एमपी सवाल नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो अगला है हमारे पास एयर पॉल्यूशन एपिसोड्स, वायु प्रदूषण की प्रमुख घटना क्या है, इसको आप पढ़ लेंगे और नॉलेज भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि एग्जाम में जो चीज आएगा उसी को ही हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें भी होती है जिसको मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को ज्ञान भी इनका होना चाहिए करके मैं उसको कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। अगला है हमारे पास सबसे एमपी हमारे पास वायुमंडल की प्रकाश रासायनिकी, अर्थात फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द एटमोस्फेयर क्या है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसके बेस पर आगे प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलो हम बताते हैं, आगे का एक सवाल है और हाँ, सबसे आईएमपी, अच्छा ये हमारे पास ओजोन का क्षय हो रहा है, बहुत ज्यादा एमपी है, चिन्ह लगा लेना भाई, पेपर में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ओजोन परत जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, एटमोस्फेयर में पाए जाते हैं, जो पराबैंगनी किरण जो आते हैं, जो हमारे लिए और पेड़ पौधे जानवरों के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो ओजोन का एक लेयर होता है जो क्या करता है हमारे पास, हमें पराबैंगनी किरण से क्या करता है, बचाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरण आते हैं और अन्य हानिकारक गैसें आते हैं, उनको उनसे बचाते हैं। सबसे अहम भी भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, भूमि जब गर्म हो जाते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के क्राइटेरिया में आते हैं, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित चीजों को, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पढ़ ही लेना है, किसी भी बच्चे को ये नहीं छोड़ना है, ये 100% एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक। चलिए इसके कारण पूरे हर चीज को आप कवर करेंगे। वैसे मैंने पीडीएफ दे दिया है, जो बच्चे को नहीं मिला है भाई मेरे से मांग लेना, मुझे कोई इसके लिए पैसा नहीं कमाना है कि मैं पैसा कमाऊंगा पीडीएफ से, ऐसा मत सोचिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फ्री में सब चीज को बच्चे को देने वाला हूँ, ठीक है। अगला है हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन आते हैं इसके श्रेणी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ये सारा चीज को आप देखेंगे इसके अंतर्गत, ये सब पूरा गैस लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप डिस्कस करके बता देंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सब ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव कारण होता है। अगला है हमारे पास ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के क्या उपाय है, बिल्कुल पढ़ो आप इसको, एक ही प्रश्न में मिला के दे सकता है आपको, तो ये सब चीज आपके लिए काफी मददगार होने वाला है ये वीडियो। बहुत लंबा वीडियो नहीं है बच्चों, लंबा वीडियो तो नहीं है, लेकिन एसिड रेन बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में पक्का देखने के लिए मिलेगा ये प्रश्न। आप सबको मैंने ये चीज पढ़ाया यूट्यूब पर, चाहे तो जाके हमारे वीडियो में पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री विनर एम के सर सर्च मारना और डीएससी केमिस्ट्री लिखना, पूरा हमारे चैनल पर इनका हर चीज मिलेगा। अगला एमपी क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, नॉलेज भी मिलेगा आपको इससे, तो इसको पढ़ना है आप सब लोगों को, पेपर में आए या ना आए,
लेकिन आप लोगों को ये प्रश्न पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा है, करना है आप लोगों को। ये है भाई हमारे पास पीएम। ये नया सवाल है, ये संभावना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। पार्टिकुलेट मैटर, पीएम क्या होता है पूरा नाम, और शॉर्ट लॉन्ग कहीं पर भी ये मिल सकते हैं। तो आप लोग इनको थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा है, कुल मिला के एक यूनिट और बचा है, चौथा यूनिट है हमारे पास। जो मिट्टी होते हैं और जो रेडिएशन का पॉल्यूशन होता है, विकिरण का प्रदूषण, है ना, ये चीजों को हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। बहुत अच्छा है दोस्तों, और ये पूरा इनके कंटेंट है। देखो मैंने कितना मेहनत करके आप सबके लिए तैयार किया है नोट्स को, राइट ना। देखो हमारी व्यस्तता थोड़ी सी रहती है दोस्तों, लेकिन तब भी मैं समय निकाल के, एक विद्यार्थी भी मुझे कमेंट करके बोल देता है या व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देता है कि सर हमको ये चीज चाहिए, तो फिर मैं उस बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए ही मेहनत करता हूँ और निश्चित रूप से भेजता हूँ, ठीक है। दो चार बच्चे ऐसे ही रहते हैं जो सडनली उस टाइम पे मुझे मैसेज कर देते हैं, जिस टाइम पर मेरा ध्यान नहीं रहता, कोई दूसरा चीज में रहता है। मान लो मैं कॉलेज के कुछ काम में बिजी हूँ वहां, तो फिर वो चीज मिस हो जाती है, क्योंकि नए नए बच्चे लोग का इतने बार मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत बार, तो इतने सारे नंबर है मेरे पास, पर्सनल नंबर है वो भी, तो थोड़ा सा मिस हो जाते हैं दो चार बच्चे लोगों का जो रिप्लाई देना कह सकते हैं। बाकी मैं अपने मैक्सिमम टाइम निकाल करके आप सबको जरूर कोशिश करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। सबको आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा दोस्तों, धैर्य रख करके। आप सब लोग अंदर से मोटिवेट रहे कि हमें क्या करना है इस जीवन में, इसका निर्धारण आप लोग करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। देखो मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहां भी टाइम देना पड़ता है, मेरा ऑलरेडी कोचिंग क्लास भी चलता है, वहां भी मुझे समय देना पड़ता है 3 घंटा जो भी है ना। और यूट्यूब को भी ऑलरेडी मैं एक अपने रूटीन में ले आया हूँ, तो वो भी मुझे करना पड़ रहा है, और अपने घर का कुछ कुछ काम है उनको भी मुझे कवर करना पड़ता है। तो कुल मिला के व्यस्तता हमारी, देखो हमारा कोचिंग क्लास 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, मैं सच में बता रहा हूँ, है ना। तो वहां भी बच्चे आ जाते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे रहते हैं, और उन लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको समझाना चाह रहा हूं मैं कि मेहनत करने से ही आप कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा यूनिट की ओर। हमारे पास जो सॉइल होते हैं अर्थात मिट्टी होते हैं, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। हमारे पास मिट्टी के रासायनिक और खनिजी संरचना, इसको हमको थोड़ा बेसिकली चीजों को पढ़ना है, ताकि हमको मिट्टी में कोई कोई जो चीजें हैं उनका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो ये टॉपिक आप जरूर करेंगे। और मिट्टी का वर्गीकरण ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको सही बता रहा हूँ, मिट्टी का वर्गीकरण के लिए प्रश्न आ भी जाएगा ना, तो इतने सारे मिट्टी हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको समय नहीं देते हैं हम, दूसरे चीज को समय देते हैं। टाइप ऑफ सॉइल, है ना, इसको आप कवर कर लेंगे, ठीक। और देखते हैं भाई, मैंने ऑलरेडी वीडियो को पढ़ा दिया है सारी चीजों को, ये चैप्टर को, तो हमको टेंशन नहीं है, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ रोकते जाओ एक एक वीडियो को, नहीं रुक सकते भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आप सब लोगों को। अब सबसे एमपी क्वेश्चन है हमारे पास, जो सॉइल होते हैं उसका पीएच वैल्यू क्या होते हैं। ये केवल पीएच मान वाला को पढ़ना, मैक्रो ये न्यूट्रिएंट वगैरह को कम भी पढ़ेंगे चलेगा, बाकी पीएच वैल्यू वाला को पढ़ेंगे। और ये नॉलेज के बेस पर भी बहुत ज्यादा एमपी दोस्तों। अब हमारे पार्ट स्टार्ट हो रहा है मिट्टी का, तो वहां पार्ट पूरा हमारा हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो विकिरण रसायन का परिचय क्या है। बहुत अच्छा है दोस्तों, मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है वीडियो पर, ये चीजों को पढ़ें कि हमारे पास जो रेडिएशन होते हैं उनका केमिस्ट्री क्या होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा आईएमपी है, ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये कैसे रेडिएशन काम करते हैं देख पा रहे हैं सब लोग। विकिरण रसायन की परिभाषा पढ़ें जरूर आप लोग। ज्यादा एकदम प्रश्न नहीं छोड़ना है, 30% चीजों को आपको छोड़ना है, बाकी 70% 60% चीज को मैंने चिन्ह लगवाया है, उन सारे चीजों को आपको कवर करना है। ये नहीं करेंगे भौतिक रासायनिक चरण क्या है, ये मत करो आप सब लोग, इधर को मत करो, ठीक है। सिलेबस तो भाई अपने पास लेके बैठे हैं आप सब लोग। सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये वेरी एमपी क्वेश्चन है, पूछने की बिल्कुल संभावना है। आप सब लोग जरूर चिन्ह लगाओ और अपने लैंग्वेज में लिखते जाओ, राइट ना। कोई कोई चीजें हैं साइंस का लगाओ जरूर, लेकिन अपने लैंग्वेज में भी लिखते जाओ। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अर्थात रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव क्या है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। मानव पर प्रभाव डालते हैं, आनुवंशिक प्रभाव डालते हैं, विकिरण रोग होते हैं, पशु वन्य जीवों पर भी इफेक्ट डालते हैं। तो ये इसके अलग अलग प्रभाव है दोस्तों, मृदा पर प्रभाव, जल पर प्रभाव है, ये सारे चीजों को आप लोगों को कर लेना है। हेडिंग हेडिंग को देखो भाई, फिर करते जाना।
अगला है हमारे पास विकिरण के संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। एमपी सवाल बन रहा है, आप सब लोग करते जाएं इसको। मैंने पूरे एमपी चीजों को ही लिया हुआ है यहाँ पर। अगला है हमारे पास विकिरण को कंट्रोल कैसे करें। बिल्कुल करेंगे। मिला के प्रश्न को दे सकता है, मैंने छोटा छोटा वीडियो में छोटा छोटा टॉपिक लेकर के कवर किया हुआ है, तो अगर मिला के पूछ दिया जाए तो हम कवर कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आई होप सब लोगों को मैंने एमपी क्वेश्चन बता दिया, शॉर्ट लॉन्ग सबको मैंने कवर कर दिया भाई। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया है, तो ऐसे ही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ईमानदारी से लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ाई करेंगे तो 100% मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से हो जाएगा। भरोसा करो खुद पर, आप मेहनत करो खुद के लिए। राइट दोस्तों, दुनिया ऐसा है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको जीवन में फ्यूचर में कुछ करना है, आपको अपने गोल को पहले सेट करना होगा, ठीक है। और चीजों में हमको ध्यान नहीं देना है, ना लड़के को लड़की के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है, ना हमको ऐसा चीजों में ध्यान नहीं करना है, क्योंकि अभी आप लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता देना है पढ़ाई को। ज्यादा इधर उधर में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप होते हैं बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब रहेंगे, मैं सच्ची बता देता हूँ, और फिर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर बाबू सोना में ही हम टाइम पास करने में लगे रहेंगे, एक दिन हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बुरा लगे कोई बात तो माफी चाहता हूँ, सबको अपने दोस्त मानता हूँ, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ आप सब लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, इसको आप माइंड में मत रखना भाई, ठीक है। टीचर और माँ बाप ही दो लोग होते हैं जो कभी जलन नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए। मेरा भी ऐसी सोच है, मुझे भी समाज को आगे लेके जाना है और आप लोग जैसे बच्चे को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, आप सब लोग हमारे चैनल को बहुत अच्छे से यार दिल से हमें सपोर्ट करें, स्टेटस जरूर लगाया करें। अगर हमसे मदद आप ले रहे हैं और हमारी मदद आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप स्वार्थी इंसान हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ इसको आप जरूर मानिएगा। आपका बात मैं मानता हूं तो मेरा बात आप लोग भी मानिए, बहुत अच्छा समाज का निर्धारण होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। अभी रात का समय है, रात के समय में आप सब लोग को मैं वीडियो दे रहा हूं दोस्तों। इस तरह की चीजों को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।